Assalamualaikum class. I welcome all of you on behalf of Muzaffar's Language Academy. अच्छा, आज हम बात करेंगे रूट वर्ड्स की. बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज के लिए वर्ड्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है. मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ कि आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी हो, सिविक हो, पराडो हो, मार्क एक्स गाड़ी हो और उसमें पेट्रोल ना हो तो क्या वो गाड़ी मूव करेगी? ऑब्वियसली वो गाड़ी मूव नहीं करेगी. इसी तरह लैंग्वेज में आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स भी आते हों और आपको सारी जो उसकी नेसेसिटीज़ है सब पता हों, मगर वर्ड्स नहीं आते हों तो फिर आप कभी भी इंग्लिश बोल नहीं सकते. ठीक है, मिसाल के तौर पर आप बोलते हैं मुझे वो इलायची उठा के दें. अब इलायची का आपको वर्ड ही नहीं आता तो आप कहाँ से वो सेंटेंस बोल सकते हैं? अच्छा, अब आ जाते हैं कि वो वर्ड्स कैसे याद करें. क्या हमें डिक्शनरी उठा के याद करना स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं. ऐसे तो आपको वर्ड्स कभी नहीं याद होंगे. तो क्या होता है, एक ट्रिक होती है कि आप वर्ड्स कैसे याद करते हो. मतलब एक ही आप वर्ड याद करते हो, उस एक वर्ड में से आप 10-10 वर्ड्स याद कर सकते हो, 15-15 वर्ड्स याद कर सकते हो. मतलब 5 मिनट की, अब ये वीडियो जो है 5 मिनट की है. अब 5 मिनट की वीडियो के एंड पे आप लोग देखना कि आपकी वोकैब कितनी बढ़ गई है सिर्फ 5 मिनट की वीडियो के साथ. ठीक है. अब एक वर्ड है फोबिया. फोबिया का मतलब होता है फियर, खौफ. ठीक है, अब ये आप याद कर लेंगे फोबिया का मतलब क्या है, फियर या खौफ. अब इसके साथ हम वर्ड्स मिलाते जाएंगे और आप देखेंगे कि एक इसी वर्ड की मीनिंग के साथ आपको कितने वर्ड्स आ जाते हैं. अब फोबिया के साथ आप हाइड्रो मिला दें, हाइड्रोफोबिया, तो मतलब पानी से खौफ आता है. ये एक ऐसी खौफ होता है जो इर्रेशनल होता है और इससे आपको नुकसान कोई नहीं होता. जैसे आपने सुना है कि इसको तन्हाई से डर लगता है, इसको पानी से डर लगता है, इसको आग से डर लगता है, इसको जानवरों से डर लगता है. ठीक है, खौफ होते हैं. कुछ कुछ बंदे होते हैं, जिन औरतें होती हैं ख़ास तौर पे, जिनको छिपकलियों से डर लगता है, उनको ये फोबिया होता है, लिजर्ड फोबिया होता है. ठीक है. अब हाइड्रोफोबिया मतलब आपको पानी से खौफ आए. जब पायरोफोबिया मीन्स फियर ऑफ फायर, आग से आपको खौफ आए. एक्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ हाइट. तो आप बोलते हैं मुझे ऊंचाई से डर लगता है. अब ये जुमला आपने बोलना है, आप बोलेंगे आई हैव एक्रोफोबिया. एक्रोफोबिया मतलब मुझे ऊंची जगह से डर लगता है, हाइट से मुझे डर लगता है. आटोफोबिया मतलब अकेले रहने से डर लगता है. आपके पेरेंट्स जा रहे हैं बाहर तो आप बोलोगे कि अम्मी मुझे भी साथ ले जाएं. आई एक्चुअली हैव आटोफोबिया, कि मुझे अकेले रहने से डर लगता है. अब ये देखिए, फोबिया से रिलेटेड आप कितने जुमले बना सकते हैं. इसी तरह आप बोलेंगे जू फोबिया. जू फोबिया मीन्स फियर ऑफ एनिमल्स, तो आपको जानवरों से डर लगता है. एंड्रो जो वर्ड है ना, ये आप समझ लें, एंड्रो वर्ड या एंड्री वर्ड, ये मर्द के लिए इस्तेमाल होता है इंग्लिश में. कहीं पे भी आपको एंड्रो वर्ड नज़र आए या एंड्री वर्ड नज़र आए तो आप समझ जाएं मर्द की बात हो रही है. यहाँ पे बोल रहा है एंड्रोफोबिया. एंड्रोफोबिया का मतलब क्या है, मर्द से खौफ. कुछ होती है ना बच्चियाँ जिनको मर्दों से खौफ आता है, तो दे एक्चुअली हैव एंड्रोफोबिया. एस्ट्रोफोबिया क्या होता है, आपको लाइट और थंडरिंग, तूफान से, जो ये लाइटनिंग होती है उससे डर लगता है, तो आपको एस्ट्रोफोबिया है. कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं मुझे बुक्स से ही डर लगता है, खौफ आता है, पढ़ते ही नहीं है, तो दे एक्चुअली हैव बिब्लोफोबिया. ये आप किसी को तंजिया भी बोल सकते हैं, भाई किताब उठा लो, डू यू हैव बिब्लोफोबिया, क्या आपको किताबों से खौफ आता है क्या, डू यू हैव बिब्लोफोबिया. इसी तरह गाइनोफोबिया, ये गाइनी जो वर्ड है ये आप समझ लें, गाइनी वर्ड औरत के लिए इस्तेमाल होता है. आपको पता होगा ये जो औरतें जाती हैं, फीमेल के प्रॉब्लम्स कोई भी होते हैं, विमेन प्रॉब्लम, तो वो किसके पास जाती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं. गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होती है जो औरतों की बीमारी को ट्रीट करती है. ठीक है. गाइनोफोबिया मीन्स फियर ऑफ वुमेन. सही है. इसी तरह गेमिटोफोबिया, गेमी वर्ड जो आता है, गेमी, वो हमेशा मैरिज के लिए इस्तेमाल होता है. अब ये चीज़ें कुछ आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि काफ़ी चीज़ें नहीं होती हैं, तो फिर उसको थोड़ा सा ध्यान दे के याद करना पड़ता है. तो मैंने आपको बताया एंड्री वर्ड मर्द के लिए, गायनी वर्ड औरत के लिए. इस तरह गेमिटी वर्ड, गेमिटो वर्ड जो होता है मैरिज के लिए इस्तेमाल होता है. गेमिटोफोबिया मीन्स शादी से खौफ. काफ़ी लड़के बोलते हैं भाई मैंने शादी करनी ही नहीं है, तो हम पूछते हैं डू यू हैव गेमेटोफोबिया, डू यू हैव गेमिटोफोबिया, तो आपको क्या शादी से खौफ आता है. तो अब ये देखें, एक ही वर्ड से हमने कितने वर्ड सीख लिए, ऑलमोस्ट 10 वर्ड सीख लिए, और ये 10 वर्ड्स आपकी वोकेबलरी का हिस्सा बन गए. दूसरा वर्ड है थियस्ट. ठीक है, इसको थीस्ट भी पढ़ते हैं लोग. थियस्ट होता है वो बंदा जो खुदा की एग्जिस्टेंस पर यकीन रखे, मतलब इस बात पे यकीन रखे कि खुदा है. ठीक है. मोनोथीस्ट मतलब खुदा पे यकीन रखने वाला. मोनो का मतलब होता है सिंगल, बाय का मतलब होता है दो,
पोली का मतलब होता है मैनी। मोनोथियस्ट वो बंदा होता है जो एक खुदा पे यकीन रखता है। पॉलीथियस्ट वो बंदा होता है जो बहुत सारे खुदाओं पे यकीन रखता है। और एथियस्ट वो बंदा होता है जो खुदा पे यकीन नहीं रखता, जिसको आप आसान उर्दू में मुल्हिद कहते हैं। मुल्हिद वो बंदे होते हैं जो खुदा पे यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं खुदा है ही नहीं, तो उनको इंग्लिश में बोलते हैं एथियस्ट। सही है। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट करनी है, अगर गॉड में जी बड़ी होगी, कैपिटल जी होगी, तो वो मुस्लिम गॉड का जिक्र हो रहा है। अगर जी छोटी होगी तो वो आप नॉन मुस्लिम गॉड का जिक्र हो रहा है। ठीक है। जो जो जिनके ज़्यादा खुदा होते हैं तो उनके लिए जी आप छोटी इस्तेमाल करते हैं। जो मुस्लिम गॉड है जो कि एक ही है, उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? मोनोथियस्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आपका ध्यान रहे कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग वोकेबलरी डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम लोग नए वर्ड सीख रहे हैं, हम लोग अपनी पेट्रोल इकट्ठा कर रहे हैं ताकि गाड़ी हमारी चल सके। सही है। तो वो एक ट्रिक से कर रहे हैं कि एक ही वर्ड्स में से हम काफ़ी वर्ड्स निकाल रहे हैं और याद कर रहे हैं। अब ओमनी का मतलब क्या है? ओमनी मतलब ऑल, सब। ओमनी प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एट ऑल प्लेसेस। ठीक है। तो हर जगह जो चीज़ मौजूद हो उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ठीक है। जैसे गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, खुदा हर जगह मौजूद है। ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट का मतलब होता है ऑल पावरफुल। ठीक है। तो गॉड है तो जाहिर सी बात है ऑल पावरफुल तो गॉड ही होता है, गॉड इज़ ओमनी पोटेंट। अच्छा, ओमनी साइंट भी गॉड की क्वालिटी है, ऑल नोइंग, खुदा को हर चीज़ का इल्म होता है, तो उसके लिए भी हम ओमनी साइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमनीवोरस वो बंदा होता है जो हर किस्म का फूड खाता है। ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा ना, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो जानवर होते हैं जो घास खाते हैं, और कार्नीवोरस वो होते हैं जो गोश्त खाते हैं, और ओमनीवोरस वो होते हैं जो हर चीज़ खाते हैं। ठीक है। अच्छा, ओमनी डायरेक्शनल विच कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस। तो इस ओमनी वर्ड की मीनिंग याद कर लेंगे, बाकी ये वर्ड जो भी नीचे आएगा तो आपको समझ में आ जाएगी इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। अच्छा, बेसिकली इसका एक और आइडिया भी है कि आपको एमसीक्यूज़ में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो अगर आपको रूट वर्ड की मीनिंग आती है तो फिर आप मीनिंग खुद ही गेस भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, गेमी का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू मैरिज। ठीक है। शादी से कोई चीज़ मुंसलिक हो। अगर बोलते हैं मोनोगेमी, इसका मतलब है वन मैरिज। बायगेमी, टू मैरिजेस, मतलब दो जिसकी बीवियाँ हों। ठीक है। पोलीगेमी, मैनी मैरिजेस, जिसकी 3-4 शादियाँ हों। माइजोगेमी, अच्छा ये वर्ड याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिज़ो वर्ड या माइज़ो वर्ड आपको जहाँ भी नज़र आए आप समझ लें नफ़रत। इंग्लिश में ये मिज़ो वर्ड जो है बेसिकली नफ़रत के लिए इस्तेमाल होता है। मिज़ोगेमिस्ट वो बंदा होता है जो शादी से नफ़रत करता है। मिज़ोगेमी मीन्स हेट मैरिज। एंडोगेमी मीन्स अपने ही कबीले में शादी करना, जिस तरह हमारे यहाँ होता है, अपनी कास्ट में हम लोग शादी करते हैं। और एक्सोगेमी मीन्स अपने कबीले से बाहर शादी करना। अच्छा, अब इसको जुमले में इस्तेमाल किस तरह करेंगे? हम बोलेंगे ही प्रैक्टिसेस पोलीगेमी। ठीक है। मतलब इसकी काफ़ी शादियाँ हैं। अच्छा, ही इज़ मिज़ोगेमिस्ट, इसको शादी से नफ़रत है। ठीक है। और आप बोलेंगे, मिसाल तौर मैं अपने लिए बोलूँ, आई प्रैक्टिस मोनोगेमी, आई एम मोनोगेमिस्ट। ठीक है। सिमिलरली फिल का मतलब लव होता है। बिब्लियोफाइल वो होते हैं जो किताबों से प्यार करे। एंग्लोफाइल वो होता है जो अंग्रेज़ों से प्यार करे या उनकी तारीफ़ करे। फ़िलासफ़र वो होता है जो विजडम से प्यार करे। फिलेंथ्रोपिस्ट वो होता है जो इंसानों से प्यार करे। और फिलोगेमिस्ट वो होता है जिसको शादियाँ करने से प्यार हो। ठीक है। तो ये बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि इन वर्ड से ये फिल मिला के आप लोग डिफरेंट किस्म के वर्ड्स बना सकते हैं और अपनी वोकेबलरी में ऐड भी कर सकते हैं। जी, मैं रिपीट कर देता हूँ कि टॉपिक हमारा था रूट वर्ड्स। उसमें हमने फोबिया पढ़ा, उसमें हमने थियस्ट पढ़ा, ओमनी पढ़ा, गेमी पढ़ा। ठीक है। और फिल पढ़ा, उसके बाद मिस पढ़ा। मिस मीन्स हेट। ये आप वर्ड्स देख लें। वीडियो असल में 10 मिनट से ज़्यादा आ नहीं सकती व्हाट्सएप पे, इसलिए वीडियो मुझे एंड करनी पड़ेगी। ये मैंने असाइनमेंट दे दिया है कि आप हर वर्ड के साथ एक सेंटेंस बनाएं और वो बना के सेंटेंस कॉपी पे तस्वीर लेके मुझे व्हाट्सएप करें। ठीक है। तो अभी इस 8-9 मिनट की वीडियो में से आप देख लें कि आपकी लैंग्वेज में कितने वर्ड्स ऐड हो गए। तो ये ट्रिक होती है वोकेबलरी जल्दी डेवलपमेंट करने की। ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।